आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान की काराकोरम यूनिवर्सिटी में जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ तालिबे इल्मों का एहतजाज। नाम निहाद आजाद कश्मीर में दोबारा लग सकता है लॉकडाउन, मुखालफत में उतरे अवाम और ताजिर। और जम्मू कश्मीर के डीडीसी इंतखाबात में बड़े पैमाने पर अवाम की शमूलियत। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इन दिनों बेहद बेइत्मीनानी है। वजह है गिलगित बल्तिस्तान में लड़कियों का बढ़ता जिनसी इस्तेहसाल और ज़ियादतियाँ। मामला इसलिए संगीन है क्योंकि जिनसी इस्तेहसाल का ये सिलसिला बाकायदा एक रैकेट के तहत काम कर रहा है, जो मकामी लड़कियों को इसमें शामिल करता है, उन्हें पाकिस्तान के दीगर शहरों में रसूखदार लोगों के पास भेजता है। काराकोरम यूनिवर्सिटी की लड़कियों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ के तुलबा तालिबात का इल्ज़ाम है कि इसमें खुद यूनिवर्सिटी का स्टाफ और प्रोफेसर शामिल हैं, जो लड़कियों के साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। हालिया रोज भी ऐसा ही वाकया हुआ, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज तालिबे इल्मों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। बेइत्मीनानी, बेइज्जती और बदतमीजी के शिकार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, खासतौर से काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म एक बार फिर सड़कों पर हैं। हालांकि पिछली बार की तरह मसला फीसों में इजाफे का नहीं है, बल्कि इस बार मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है। यहाँ की वाहिद यूनिवर्सिटी में उनके घर की बेटी, बीवी, बहन और दीगर खवातीन की इज्जत सलामत नहीं है। इन्हें पाकिस्तान के हुक्मरानों की नजर लग गई है। यहाँ एहतजाज में शामिल गिलगित बल्तिस्तान की सिविल सोसाइटी लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के बढ़ते वाकयात से इस कदर परेशान है कि इन्हें काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दलालों का अड्डा नजर आ रही है। मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी बहन को जिसने आज ये आवाज उठाई यहाँ पर, और मैं ये कहना चाहूँगा उन दरिंदों को कि जिस तरह इससे पहले हमने आप लोगों को शिकस्त दी GYF के प्लेटफॉर्म से, HSF के प्लेटफॉर्म से, और आज इंशाल्लाह हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम आगे तक जाने के लिए हम इंशाल्लाह जहां तक जाना हुआ जाएंगे। पाकिस्तान के बारूसूख लोग, जिनमें सियासतदान से लेकर फौजी हुक्मरान और मजहबी लीडरान तक शामिल हैं, गिलगित बल्तिस्तान की बहू, बेटियों और बच्चियों का सौदा कर रहे हैं। मुकामी लड़कियों की गुर्बत, बेरोजगारी और तंगहाली का फायदा उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं ताकि इनका जिनसी इस्तेहसाल किया जा सके। बकौल तालिब इल्म, काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मामला इसलिए भी संगीन है क्योंकि इस रैकेट में यूनिवर्सिटी के कुछ नुमाइंदे भी शामिल हैं। ये घिनौना खेल यहाँ पिछले काफी वक्त से जारी है, जिस पर से पर्दा अब उठ गया है। खास बात यह है कि जिस लड़की ने सबसे पहले ये मामला उठाया, उसे तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। हमें यह भी मालूम है कि जिस बेटी ने दरखास्त देकर, वाइस चांसलर को दरखास्त देकर इंसाफ की भीख मांगी है, उसको भी हिरासा किया जा रहा है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही है। हम उस बेटी को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप हुंजा का हर बेटा, गिलगित बल्तिस्तान का हर बेटा आपका भाई है। आपने जो
जुर्रत का मुजाहरा किया है, आपने जो तैयारी का मुजाहरा किया है, इससे आप नहीं गिलगित बल्तिस्तान की कई बेटियों की नामूस और इज्जत बच जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान से कितनी खवातीन को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भेजा गया है, इसका कोई सरकारी आदादो शुमार नहीं है, लेकिन जराए बताते हैं कि ऐसी खवातीन और लड़कियों की तादाद सैकड़ों में हो सकती है। इन लड़कियों में भी एक बड़ी तादाद कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तालिबात की है। एहतजाज कर रहे तलबा का ये इल्ज़ाम है कि पुलिस की सुस्ती ये भी इशारा करती है कि इस खेल में तालीमी महकमे के आला ओहदेदार भी मुलव्वस हैं, जिनके तार सीधे इस्लामाबाद से जुड़े हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों पुलिस FIR तक रजिस्टर नहीं करती? ये हमारी बहन, इसके साथ जो भी वाकया हुआ है, हम इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत करते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे आज हमारे साथ इस तरह घिनौनी खेल खेला जा रहा है, इलाकाई तासुब की बुनियाद पर, मजहबी तासुब की बुनियाद पर, और इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हम इस प्लेटफॉर्म से यह वजह पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम अपने इज्जत की खातिर, अपने माँ बहनों बेटियों और अपने बच्चों की इज्जत की खातिर हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गैरतमंद हैं। ये लोग पाकिस्तान की गुलामी सहते हुए भी खामोश तमाशाई बने रहे, क्योंकि इन्हें लगता था कि कम से कम हमारी खवातीन की इज्जत महफूज है। लेकिन इस वाक़े ने इन्हें बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया है। इनकी आंखों पर से चढ़ा पर्दा हटा दिया है। जिस तरह यूनिवर्सिटी का ये स्कैंडल सामने आया है, इससे कई सफेद पोश चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इसलिए सभी इदारे और बारसूख अफराद आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए पूरे मामले की लीपा पोती में जुटे हुए हैं। सबसे शर्मनाक किरदार सामने आया है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का, जो अव्वल दिन से ही मामले को दबाने में लगे रहे। हालिया दिनों वो मीडिया के सामने तो आए, लेकिन इन्होंने मामले का खुलासा करने वाली लड़की के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी। अगर कोई आदमी गलत किसी पे इल्जाम लगाता है तो उसकी भी सजा। ये एक तरफ को हम देख रहे हैं ना, हमने दूसरी तरफ को नहीं देखा। ये उस कमेटी ने, उस इंक्वायरी ने प्रूव करना है कि इसकी क्या सेहत है और इसकी क्या सजा है। जो इंक्वायरी बात करेगी वो ये बड़ा आसान होगा कि हम कहें कि जी आज फैसला करें। अगर इस तरह फैसले होते तो ये अदालतों में लोग न जाते। आज से तकरीबन 3 बरस कबल भी खवातीन के जिनसी इस्तेसाल का मामला सामने आया था। उस वक्त शब्बीर सिहम नामी एक सहाफ़ी ने गिलगित बल्तिस्तान में खवातीन की ट्रैफिकिंग पर एक बड़ी स्टोरी करते हुए ये इंकिशाफ किया था कि इसमें उस वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत और दूसरी सियासी जमातों के लीडरान मुलव्वस हैं। जब मामले ने तूल पकड़ा तो एक कमेटी बना दी गई ताकि इसकी जांच की जा सके, लेकिन आज 3 साल गुजरने के बाद उस जांच की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई है और इससे भी घिनौना एक नया स्कैंडल सामने आ गया है। इसे सितम ज़रीफ़ी नहीं तो भला क्या कहा जाए। गिलगित बल्तिस्तान में हो रहे इन वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। बहरहाल अब आते हैं जम्मू कश्मीर। ये बात हम सभी जानते हैं कि इंतखाबात जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी अमल है। इंतखाबात के दौरान हर वोट खास है और हर एक वोट की बेहद अहमियत है। वोट वो ठप्पा है जो बड़े से बड़े उम्मीदवार की किस्मत का फैसला करने का हक हमें देता है। ऐसे में जब जम्मू कश्मीर में DDC चुनाव का दौर जारी है तो सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। एक एक वोट तरक्की का रास्ता तय करता है। वोटिंग ना करने वालों की भागीदारी तरक्की में सिफर हो जाती है। इसलिए मरकज के जेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के राय दहिंदगान DDC चुनाव में घर से बाहर निकल रहे हैं और अपना बेशकीमती वोट डाल रहे हैं। वजीर आजम से लेकर काउंसलर तक को बनाने में
हमारे एक वोट की अहमियत काफी ज्यादा है। ये हम सब का फर्ज बनता है कि एक ईमानदार व अच्छी सोच वाले कैंडिडेट को मुंतखब करें और उसी को वोट दें, क्योंकि रहनुमा अच्छा होगा तभी इलाके की तरक्की पर तवज्जो देगा। खास तौर से अगर कहीं पर इंतखाबात पहली बार हो रहे हैं तो उसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव की कवायद जारी है, तभी तो शादी के दिन सारा कामकाज छोड़कर उधमपुर में ये दूल्हा और दुल्हन वोट देने के लिए पोलिंग मरकज पहुंचे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शादी ब्याह की रस्में थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकती हैं, लेकिन अगर वोट देने से चूक गए तो फिर अगले मौके के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये डीडीसी इलेक्शन है जो पहली बार हो रही है, तो वोट कीमती जो अपना कीमती वोट डालना चाहिए। तो अब मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना वोट जाया ना करें, सभी अपना वोट डालें। जिला विकास परिषद चुनाव के दूसरे मरहले के इंतखाबात में भी वैसे ही जोश खरोश दिखाई दिया जैसा कि पहले मरहले में दिखाई दिया था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आवाम की शमूलियत देखने को मिली। बड़गाम, श्रीनगर, सोपोर जैसे मुख्तलिफ इलाकों में सर्द मौसम की परवाह किए बगैर बड़ी तादाद में वोटर्स सुबह से ही पोलिंग मराकज़ पर पहुंचने लगे। चूंकि ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे हैं और इसके जरिए मुंतखब नुमाइंदे जमीन से जुड़े मुद्दे हल करने में मददगार साबित होंगे, इसलिए आवाम भी इसकी अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं और उनका ये जोश लगातार दिखाई पड़ रहा है। छोटे छोटे जो हमारे रास्ते काम होते हैं, या बिजली का मसला होता है, या तालीम का मसला है, या हेल्थ का मसला है, हम उस बुनियाद पे आज डीडीसी कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन इस टाइम बहुत अच्छी तरीके से वो पोलिंग हो रही है, तो हमें लगता है हमें इससे कुछ फ़ायदा होगा। डीडीसी इलेक्शन से लगता है हमें काफ़ी ये फ़ायदा ही होगा, क्योंकि ये पहली बार हमने देखा है डीडीसी इलेक्शन। जहाँ जम्मू कश्मीर डीडीसी इंतखाबात में अवाम की शमूलियत देखकर ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी पर बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब यकीनन भारी पड़े। तभी तो बर्फबारी और सिफर तक पहुंच चुके दर्जाए हरारत के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में पोलिंग बूथों पर नजर आए। इस मरहले में कश्मीर डिवीजन के 25 व जम्मू डिवीजन की 18 सीटों के लिए 2142 पोलिंग मराकज़ पर वोट डाले गए। इनमें से 837 जम्मू खित्ते में तो 1305 बूथ कश्मीर खित्ते में थे। दूसरे फेज की वोटिंग में 7,95,118 राय दहंदगान के जरिए 321 कैंडिडेट की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो चुका है। करीब 8 लाख वोटर्स में से 3,88,273 जम्मू रीजन से, जबकि 4,06,845 कश्मीर रीजन से थे। चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे 321 उम्मीदवारों में से 196 कश्मीर से तो वहीं 125 जम्मू रीजन से हैं। जोश और खरोश इसीलिए सब लोगों ने तैयार किया है कि हम अपना वोट दें और अपनी मुश्किलों को आसान बनाएं। शायद जो अभी नुमाइंदा चुन कर आएगा ये शायद हमारा कुछ न कुछ काम करे। उम्मीद बहुत है लोगों को, इसीलिए लोग ज्यादातर ज्यादा आ रहे हैं। इंतखाबात में पहले से भी ज्यादा जोश दिखाकर जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये बात साबित कर दी कि उन्हें अब खोखले नारे नहीं बल्कि अमनो अमान का माहौल चाहिए, तरक्की और रोजगार चाहिए, हर हाथ को काम चाहिए, हर इलाके में बुनियादी सहूलत चाहिए। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब अवाम सही नुमाइंदा चुनेगी, क्योंकि अगर अवाम अपना वोट नहीं दर्ज कराते तो फिर उन्हें शिकायत का भी कोई हक नहीं बनता। अवाम के एक वोट से पूरे इलाके की तरक्की की तस्वीर जुड़ी होती है। इसीलिए पोलिंग बूथ तक जाकर वोट देना जनता को दिया गया सबसे बड़ा वाजिब हक है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर।
एजाज हुसैन आबिद ने नाकिस मटेरियल से तैयार सड़क की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि इस बद इंतजामात के लिए कौन जिम्मेदार है, इंजीनियर, ठेकेदार, पूरा PWD महकमा या फिर कोई और? अपनी राय दीजिए। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि जमहूरी निजाम में असेंबली मेंबरान वजीर आला को चुनते हैं और वो अपनी काबीना मुंतखब करता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जैसे कॉलोनी में पाकिस्तानी हुक्मरान पहले कैबिनेट पोजीशंस भरते हैं और फिर वजीर आला नॉमिनेट किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान अवेयरनेस फोरम ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में हिज़्ब मुखालिफ जमात के नवमुंतखब लीडर अमजद हुसैन ने हुकूमत को तंबीह दी है कि असेंबली में ऐसे कोई भी कवानीन पेश न करे जो मकामी लोगों के हक हाकमियत और हक मिल्कियत को मुतासर करे। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि सुभाष डावर ने श्रीनगर के डल झील के पास एम्ब्रॉयडरीज का ऑफिस खोला है। डावर ने अपने नए कारोबार के बारे में बताया है कि यहाँ दस्तकारी सनत सदियों से चली आ रही है। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जिला राजौरी के मकामी लोगों को तिब्बी सहूलत फराहम करवाने के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में मकामी आवाम ने शिरकत की। कैंप में लोगों की जरूरत के मुताबिक इलाज के साथ साथ अद्वियात और व्हील चेयर्स भी दस्तयाब किए गए। डॉक्टर पीयूष सिंगला ने ट्वीट किया है कि उधमपुर शहर को कौमी शाहराह से जोड़ने वाले रास्ते को PWD महकमे की जानिब से तयशुदा वक्त में पूरा किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वबा के चलते नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो कोरोना की मार है जिससे बचाव की हर कोई भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ इनकी रोजमर्रा की जिंदगी जो पहले से ही मुतासिर थी अब और भी ज्यादा मुतासिर होने जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खित्ते में दोबारा लॉकडाउन लगाने की चर्चा जोरों पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि हुकूमत की लापरवाही के चलते कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। लॉकडाउन ना लगाने के लिए अवाम और ताजिर हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह बेपरवाह नजर आ रही है। नतीजतन बहुत से लोग इसे रोकने के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के बाजार का ये नज़ारा चंद रोज पहले का है। यूं तो बाजार में रौनक होनी चाहिए, खरीदारों की भीड़ होनी चाहिए, चेहरों पर खुशी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ का मंजर ही इसके बरअक्स है। यहाँ आम आवाम और ताजिर एहतजाज में मुलव्विस हैं। दरअसल ऐसा खदशा है कि कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों के मद्देनज़र हुकूमत जल्द ही पूरे खित्ते में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने जा रही है। एहतजाजियों का कहना है कि इस कोरोना वायरस ने आवाम के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है जितनी आज तक पाकिस्तान ने भी नहीं की। यहाँ बसने वाले बेशतर अफराद गरीब और यौमिया मजदूर हैं। ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके पास इस आलमी वबा की वजह से कोई रोज़गार नहीं बचा। ऐसे में लॉकडाउन का एक और दौर क़यामत खेज साबित हो सकता है। हम लॉकडाउन की हमायत नहीं करते, हम अपने बेटों की, अपने चूल्हों की, अपनी पेट की हमायत करते हैं। इस लॉकडाउन से हमारे फाका कशी पे लोग मजबूर होंगे। गुज़श्ता एक साल से कारोबारी जो हजरात हैं, ताजर जो हजरात हैं, मुसलसल क्रेडिट पे सफ़र कर रहे हैं, मार्केट के कर्जदार हैं। मजीद ताजर के बस में नहीं है। दुकानें बंद करेंगे या खोलेंगे? हम दुकानें खोलेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि कोरोना के दौरान ज़रूरी मसनूआत की कीमतें 2 से 3 गुना हो गई हैं। लॉकडाउन हटने के बाद भी कीमतें कम आने का नाम नहीं ले रही। इन सब के दरमियान न ही इन लोगों के सर पर रहने को छत है और न ही कोई नौकरी। ऐसे में उनके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे हैं। मुश्किलों में घिरे इन लोगों में से कोई हुकूमत को कोसता है तो कोई इंतज़ामिया को। यहाँ बसे हुए लाखों लोगों को लगता है कि उनका मुस्तकबिल पूरी तरह सियाह है। अगर लॉकडाउन लगता है तो वो आगे कैसे रहेंगे? इन्हें कोई काम मिलेगा भी या नहीं? मकान और दुकानों का किराया कैसे निकलेगा? ऐसे बहुत से सवाल इन लोगों के ज़हन में घुमड़ रहे हैं। इसमें दुकानदारों को रिलीफ जो है वो मुहैया किया जाए। हमारी एक ही अपील है कि वो दुकानदारों को अगर लॉकडाउन करते हैं, जो दुकानें बंद रहती हैं, तो उनको जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मेरी गुजारिश है कि वो उनके लिए रिलीफ का बंदोबस्त करें, उनको रिलीफ मुहैया किया जाए। अगर नहीं होता तो ये फिर सड़कों पर आना तो जायज़ बनता है ना। जब नहीं होगा,
जिस दुकानदार हमारा काम है एहतजाज करना ना, वो हमारा हक है। आम अफराद के एक बड़े तबके की बात माने तो मुजफ्फराबाद हुकूमत से बड़ा गुनहगार है इस्लामाबाद। इमरान खान ने जिस तरह से यहाँ कोरोना फैलने दिया और लोगों तक सरकारी मंसूबों का फायदा नहीं पहुँचने दिया, उसे आखिर कैसे भुलाया जा सकता है। मुसीबत के इस दौर में इन्हें मुआशी मदद चाहिए जो बेशतर लोगों को नहीं मिली। बदलते वक्त के बावजूद मुश्किलों से निजात मिलना तो दूर, इनकी मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। इन इलाकों में अवाम को जानबूझकर छोटी छोटी मुश्किलों में उलझाया जाता है ताकि वो कोरोना और रोजमर्रा के मसाइल में फंस कर रह जाएं और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा न करें। ये जो लॉकडाउन है ये सारा ताजरबाजी के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। इससे पहले भी जो ये 7-8 महीने का जो कारोबार है, इसमें जो छोटा कारोबारी है वो तो पहले से ही ख़त्म हो गया है। हम इससे ये गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं होना लॉकडाउन चाहिए। नहीं होना चाहिए। SOPs के अगर मुताबिक लॉकडाउन करना इंतहाई ज़रूरी हो गया तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ये दुकानों के किराए, बिजली के बिल और दुकानदार के जो छोटा दुकानदार है उसके लिए वो सहूलतें मुहैया करें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के गुलामी में रहने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जहां भी नजर डालो इस खित्ते के पिछड़ेपन का एहसास होता है। ऐसे में अगर हुकूमत चाहे भी तो रातों रात सूरत हाल में तब्दीली नहीं लाई जा सकती, लेकिन कम से कम कुछ कोशिश तो की ही जा सकती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता तो कम से कम अवाम में ये एहसास पैदा होता कि हुकूमत हमारे लिए कुछ कर रही है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि कोरोना के आगे हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं। हाँ, ये दिखाने के लिए कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में एक्टिव हैं, स्मार्ट लॉकडाउन जैसे जुमले गढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अगर दुकानें ना खुली, लॉकडाउन हुआ, हम खुदकुशी करेंगे। हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। लॉकडाउन दुकानें ना मंजूर, दुकानें खोलेंगे ना मंजूर, लॉकडाउन ना मंजूर, लॉकडाउन ना मंजूर। कोरोना की वबा ने आवाम का भरोसा चकनाचूर कर दिया है। जो थोड़ा बहुत यकीन उन्हें पाकिस्तान पर बचा भी था, वो भी अब पूरी तरह खत्म हो गया है। आखिर हर महाज पर यह खित्ता जो मुसीबतें झेल रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत और वहाँ की फौज ने इन्हें बार बार मुसीबतों के मुंह में झोंक दिया, लेकिन कभी उससे निकाला नहीं। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया पर मख्फी दुश्मन यानी कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है, तो लोग ऐसे में अपने दुश्मनों की भी मदद कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान फिर भी उस खित्ते की मदद से कतरा रहा है जिसे वो अपना छोटा भाई कहता है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में कोरोना वबा से जूझते अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ बरसों से मकामी नौजवान अपनी काबिलियत और लगन की बदौलत मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। फिर चाहे बात तालीमी शोबे की हो या फिर फिल्मों और थिएटर आर्ट की, वादी समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन नौजवानों की फहरिस्त में एक नाम आदिल पाला का भी जुड़ चुका है, जो अपनी एक्टिंग के सबब इस फन में मुस्तकबिल बनाने वाले मकामी नौजवानों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। एक तवील अरसे से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कुदरती खूबसूरत मकामात, फिल्म और थिएटर आर्ट की दुनिया से जुड़े मारूफ हिदायतकारों, फनकारों को राग़िब करते रहे हैं। ऐसे दिलकश मनाजिर में फिल्मों की शूटिंग देखने और इसका हिस्सा बनने के लिए आसपास के नौजवान जमा होते रहे हैं। यहाँ पर मुनक़िद होने वाली फिल्मी सरगर्मियों में बड़ी तादाद में मकामी फनकार भी शामिल होते रहे हैं। इन होनहार नौजवानों में से एक नाम आदिल पाला का भी है, जो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेट के OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म में एक वेब सीरीज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। ये अपनी मेहनत
और काबिलियत की बदौलत रंगमंच से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। मैं गया था ऑडिशन देने, मैं बिज़ी था एक काम से, मैं ऐसे ही गया था, मैं सोचा इतने सारे ऑडिशंस दिए, अब कहाँ से ऐसे मैं गया तो मैंने दे दिया ऑडिशन, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन सर सबसे पहले वही ऑडिशन सेलेक्ट हो गया, तो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, तो फिर जब शूट हुआ था उसका भद्रवाह में शूट हुआ था, वहाँ पे शेड्यूल था उनका, तो उसके बाद मुंबई उन्होंने बुलाया, मुंबई में भी उनका शेड्यूल था, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उससे। और बहुत इंडिया में अभी तो उसके अवार्ड्स भी मिल गए, 2 अवार्ड्स मिले हैं उनके, होमलैंड के लिए जो बेस्ट वेब सीरीज़ के लिए अवार्ड दिया गया उसको। एक्टिंग में कामयाबी हासिल करने के लिए खुद में काबिलियत और एतमाद के अलावा जुनून कभी होना जरूरी होता है। श्रीनगर के आदिल पाला ने भी अपनी एक्टिंग के जुनून को पूरा करने के लिए थिएटर की शुरुआत कम उम्र में ही कर दी थी। मुकामी थिएटर से एक्टिंग के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी ड्रामों और प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया। हालिया दिनों आदिल ने अपना म्यूजिक एल्बम डायरेक्ट किया है। इन्हें कई बॉलीवुड फिल्मों में अपनी अदाकारी का मुजाहिरा करने का मौका हासिल हुआ। इसके साथ ही कश्मीरी जबान में बनी कई फिल्मों में भी वो अहम किरदार अदा कर चुके हैं। थिएटर में सर मैंने प्लेस किए हैं, मैंने बहुत सारे प्लेस किए हैं जो यहाँ के फेमस डायरेक्टर्स हैं दूरदर्शन के, ज़्यादातर दूरदर्शन के ही प्लेस होते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ किया। और जम्मू से भी आते हैं, और दिल्ली में भी मैंने एक प्ले किया हुआ है सर। तो अभी भी सर प्ले करता हूँ, क्योंकि थिएटर से ही इंसान, मैंने वहाँ से ही सब कुछ सीखा है, थिएटर से ही सर। अक्सर लोग अपनी काबिलियत को दायरों में बांध लेते हैं, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने आप को किसी भी दायरे में महदूद नहीं रखते, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशा रहते हैं। जैसा कि आदिल ने अपनी बेहतरीन अदाकारी की बदौलत खुद को कामयाब बनाया। वादी के नौजवानों के लिए खासकर जो एक्टिंग का शौक रखते हैं, आदिल उनके लिए मिशेले राह साबित हो रहे हैं। आदिल इसने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब ये स्टार्टिंग में गए थे तो हम इनको बोल रहे थे कि स्कोप नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यू रहे, उन्होंने मेहनत की। पहले यहाँ पे लोकली किया, फिर थिएटर तक किया, अभी ये कहाँ पहुँच गया, अभी ये मुंबई तक पहुँच गए, तो हमें बहुत प्राउड हो रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आदिल इसकी जिंदा और जावेद मिसाल हैं। आज इन जैसे कई नौजवान अपने पसंदीदा शोबों में न सिर्फ कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए भी नमूना अमल बन रहे हैं। काबिल गौर है कि लॉकडाउन खुलने के साथ दूसरे शोबों की तरह फिल्मी सनत से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर फिर से काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में फन और सकाफती सरगर्मियां भी दोबारा बहाल हो गई हैं, जिससे बिलुमुम वादी के आम लोगों और बिलखुसूस थिएटर आर्ट से वाबस्ता नौजवानों को फायदा पहुंच रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा?